कान्हा की नगरी से कोरोना की फर्जी सैंपलिंग का एक और मामला सामने आ गया है। अभी आप बलदेव में हुए फर्जी सैंपलिंग के मामले को भूले नहीं होंगे। इस पूरे मामले ने स्वास्थ्य विभाग की पूरे प्रदेश में बेहद किरकिरी कराई थी। उसके बाद कुछ कार्रवाइयां भी हुई, लेकिन अभी तक पूरी तौर पर वो कार्रवाइयां हो भी नहीं पाई हैं कि मार्च से कोरोना की फर्जी सैंपलिंग का मामला सामने आ गया है। यहाँ एक कोरोना पेशेंट मरीज ने आरोप लगाया है कि उसके परिजनों ने कोरोना की सैंपलिंग कराई नहीं थी, उसके बाद भी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग घिरता नजर आ रहा है। बहरहाल देखिए क्या है ये पूरा मामला। मथुरा में कोरोना की फर्जी सैंपलिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बलदेव में कोरोना की फर्जी सैंपलिंग का वीडियो वायरल होने के बाद अब मार्च में कोरोना की फर्जी सैंपलिंग का मामला सामने आया है। यहां 10 ऐसे लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव बता दी गई है, जिन्होंने जांच के लिए कभी अपना सैंपल ही नहीं दिया। टेटीगांव निवासी मनोज लवानिया ने 11 सितंबर को माट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना की जांच कराई थी। ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उपचार के बाद 21 सितंबर को मनोज की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि मनोज के साथ साथ मनोज के 5 परिजनों और जिस पेट्रोल पंप पर मनोज कार्य करता है, वहां के 5 कर्मचारियों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। जबकि मनोज का कहना है कि न तो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के सैंपल लिए गए और न ही उसके परिजनों के सैंपल लिए गए, तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आ गई। मनोज लवानिया ने बताया कि जब वह पॉजिटिव आया था तो स्वास्थ्य विभाग ने उससे उसके परिजनों और पेट्रोल पंप पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम व अन्य जानकारियां तो ली, लेकिन उनके सैंपल नहीं लिए थे। मैं अपना कोरोना टेस्ट कराने के लिए गया था प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मार्ट पर जी। तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई जी। उन्होंने मुझसे पूछा आपके घर में कितने मेंबर हैं जी। सबके नाम लिखे। मैंने अपने सब घर वालों के नाम और उम्र बताई। फिर पूछा आप कहीं काम करते हो? मैंने कहा मैं पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ। तो वहाँ के स्टाफ के कर्मचारियों के नाम पूछे, सबके नाम लिख लिए। जी। उसके बाद मैं दोबारा टेस्ट कराने गया 10 दिन बाद, तो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। मैंने उनसे रिपोर्ट मांगी तो बोले रिपोर्ट अभी आई नहीं है, आप नेट से डाउनलोड करना। उन्होंने मुझे एक लिंक दी थी। उस लिंक से जब मैं अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर रहा था तो उसमें मेरे सभी घर वालों की रिपोर्ट आई कि ये सभी नेगेटिव हैं, जबकि मेरे घर से आज तक कोई भी कोरोना का टेस्ट कराने ही नहीं गया है। उसके बाद मैंने पेट्रोल पंप की रिपोर्ट देखी, इनका मोबाइल नंबर डाल के OTP से रिपोर्ट निकाली तो पेट्रोल पंप के पूरे स्टाफ की रिपोर्ट 5 व्यक्ति हैं, 5 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। जो कि जांच के लिए नहीं गए। जो कि जांच के लिए पेट्रोल पंप का कर्मचारी भी कोई नहीं है। मेरे ख्याल से फर्जी रिपोर्ट है। जब कोई टेस्ट कराने नहीं जा रहा है तो रिपोर्ट कहाँ से बन गई नेगेटिव की। इस बारे में पेट्रोल पंप पर कार्य करने वाले कर्मचारी सुंदर से बात की गई। सुंदर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन सुंदर ने बताया कि उसने तो जांच के लिए कोई सैंपल ही नहीं दिया। क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह जी बताएं। मैं नागेश्वर फिल्म स्टेशन पर नौकरी करता हूँ सर। जी। और न मैं मार्ट गया कोई सैंपल चेक कराने, न कोई यहाँ आया और रिपोर्ट नेगेटिव आई है सर। तो आपकी रिपोर्ट फर्जी निकाल के दे दी है? नेगेटिव आई है। बगैर सैंपल लिए ही जिन कर्मचारियों की रिपोर्ट नेगेटिव दिखाई जा रही है, उनके सैंपल लेने का टाइम 17 सितंबर और रिपोर्ट आने का टाइम 19 सितंबर दिखाया जा रहा है। इस विषय में जब CMO मथुरा को कॉल की गई तो वह बात करने के लिए तैयार ही नहीं हुए। उसके बाद ACMO डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं आया है, अगर इसकी शिकायत मिलती है तो कार्यवाही की जाएगी। माट के टेंटी गांव में सामने आया कोरोना की फर्जी सैंपलिंग का ये मामला अब तक आपकी समझ में आ चुका होगा। इसमें एक कोरोना पेशेंट का जो आरोप है कि उसके परिजनों और जहां वो काम करता था जिस पेट्रोल पंप पर, वहां के कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है, जबकि उनके सैंपल नहीं लिए गए थे। ये कई सवाल खड़े करता है कि जब उनके सैंपल नहीं लिए गए तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आई, और अगर उनके सैंपल नहीं लिए गए थे तो उनकी जगह पर किसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। क्या मार्ट पर भी बलदेव की तरफ फर्जी सैंपल लिए गए, डॉक्टरों ने अपने ही या किसी और के फर्जी सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, और जो उस कोरोना पॉजिटिव जो मरीज था उसके परिजनों और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की रिपोर्ट के बतौर पर दिखा दी गई।
इस सिलसिले में हमने जब मथुरा के ACMO डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल से बात की तो उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। जब उन्हें पूरा मामला बताया गया तो पहले उन्होंने कहा कि इसकी जो शिकायत मिलेगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। फिर वो बोले कि इस मामले में हम कार्रवाई करेंगे, जांच की जा रही है, जांच के बाद में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाइयाँ सभी को पता हैं। बलदेव में जो मामला सामने आया था उसमें अभी तक प्रभारी के खिलाफ, जिस पर कि सीधा सीधा आरोप था फर्जी सैंपलिंग कराने का, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक सैंपल लेने वाले और सैंपल देने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। यहाँ भी अगर वहाँ कार्रवाई हो जाती तो यहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य के मार्ट के जो प्रभारी हैं या जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक जो मिसाल होती, तो ऐसा जो कोरोना का जो फर्जी सैंपलिंग का मामला जो अब फिर से सामने आ गया है, ये मामला सामने नहीं आता। बहरहाल देखते हैं कि बलदेव मामले में क्या कार्रवाई होती है और जो नया मामला सामने आया है मार्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो कोरोना की फर्जी सैंपलिंग का आरोप लगा है, वो उसमें किस तरह की जांच होती है, क्या आरोप निराधार साबित होगा या कोरोना का जो जिसने आरोप लगाए थे, जिस मरीज ने कोरोना पॉजिटिव ने, उसकी बात सही साबित होती है। थोड़ा इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार करते हैं, आप भी इंतज़ार करिए और इसी तरह की खबरें TV10 पर देखने के लिए सब्सक्राइब करिए TV10, लाइक करिए, हमारा ऐप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करिए। मैं हूँ वेद प्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज़, आवाज़ सच की।